नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमन जैकियंस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरी डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। मैं हर प्रश्न का सही उत्तर और उसका लॉजिक और उसका ज़रूरत होगी वहाँ छोटा सा पाइथन कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ताकि सिर्फ उत्तर याद न हो आपको बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हैं 2026 ओ लेवल एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाएं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप न करें, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल अलग अलग रूप में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो सेम रहेंगे लेकिन पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उससे समझेंगे, फिर उसे का जो आंसर होगा लगाएंगे। इस समय तो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हम नहीं समझा पाएंगे, ज़्यादा थ्योरेटिकल हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नियर है तो उस हिसाब से हमें वीडियो को बनाना पड़ेगा। तो वीडियो करीब से करीब आधे घंटे तक का होगा, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो मैं हूँ अमन प्रजापति, आपके लिए लाया हूँ M3R5 के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर एक कोड दिया गया है जो पाइथन है। तो पाइथन की जो भाषा है, जो पाइथन कोडिंग है, वो किस चीज़ में रन करता है, यानी किस चीज़ से हम पाइथन को कोडिंग कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो जब इसे हम रन कराएंगे तो इसका आउटपुट आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी जब इसे रन कराएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका यही आंसर आएगा। आगे की तरफ क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बार, यानी कि एक साथ हम बगल वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते चलेंगे, इससे वीडियो जो है वो जल्दी बनेगा। तो यहाँ पर निम्नलिखित स्यूडो कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर एक कोड दिया गया है इंटीजर ए बी करके, यहाँ पर सेट ए बराबर 10 बी बराबर 5 दिया गया है। तो ए इक्वल टू ए दिया गया है, ए मॉड ए -6 दिया गया है, ठीक है, और बी इक्वल टू बी मॉड B-2 दिया गया है। तो प्रिंट हमें कराना है A-B को हमें प्रिंट कराना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम 10 में से -6 किए तो कितना है 4, फिर 5 में से -2 किए तो 3 आया, 3 में से तो यहाँ पर 1, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर 0 आएगा जब इसे हम रन कराएंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और जब इसे प्रिंट कराएंगे तभी मालूम चलेगा। तो इतना टाइम नहीं है, आप प्रिंट कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। प्रिंट मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करना है, 1 2 3 4 दिया गया है, 4 5 6 और यहाँ पर लास्ट में 7 दिया गया। तो मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है 7 नंबर आएगा, इसका राइट आंसर 7 आएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, जब हम किसी ऐसी फाइल को राइट मोड में खोलने की प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है तो निम्न में कौन सी एरर दिखाई देती है। तो जब हम किसी फाइल को राइट मोड में खोलते हैं, यानी कि पढ़ने, राइट यानी लिखने के मोड में खोलते हैं, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, सही भी होता है। तो मोड में खोलते हैं कि कोशिश करते हैं तो मौजूद नहीं होता है, तो निम्न में कौन से एरर दिखाई देते हैं। तो इनमें से जो एरर दिखाई देता है उसे हम फाइल नॉट फाउंड एरर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा जगह हेलो लिखा है, तो एग्जाम्पल रिफाइंड ई। तो इसमें से ई कितनी बार आया है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ई दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा धुंधला है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है 4 आएगा। कितना? 4। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आप उनको बताइए। तो एक छोटा सा आपको हम एग्जाम टिप्स देना चाहते हैं। प्रश्न को पूरा पढ़े बिना उत्तर मार्क मत कीजिएगा। पाइथन में एक छोटा सा कीवर्ड बदलने से पूरा आंसर बदल जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने M1, M2 और M4 की तैयारी नहीं किए हैं तो उनकी वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, तो उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को याद रखिएगा, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही एग्ज़ाम में आते हैं। तो दिया है निम्नलिखित पाइथन कोड का वैल्यू क्या है। तो प्रिंट, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंट ब्रैकेट में दिया गया है 36 और दिया गया है क्या, इसे ऑब्लिक बोलते हैं, तो 4 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जब इसे हम प्रिंट करवाएंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या आएगा जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पाँच क्वेश्चन हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, 8, 9। हाँ, चलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर नंबर्स नहीं दिख रहे ना, तो दिक्कत हो रहा है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यहाँ पर एक कोड दिया गया है। इसका जब हम रन कराएंगे कंप्यूटर में तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर सी आएगा। यहाँ पर सी क्यों आएगा? सी देखिए इसमें भी मिल रहा है, सी इसमें भी मिल रहा है, इसीलिए प्रिंट और ए बी को यहाँ पर हमें ए बी को कराना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 0 आएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। इम्पॉर्टेंट नमपाई एज NP इज इक्वल टू NP एरे, ब्रैकेट में दिया गया है यहाँ पर 1 2 3, स्क्वायर ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट है फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर 1 2 3 दिया गया है ब्रैकेट में, प्रिंट दिया है एंटीम, हमको हमें प्रिंट कराना है। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका राइट आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विस्तृत फ्लो चार्ट को क्या कहते हैं। एक विस्तृत फ्लो चार्ट को हम माइक्रो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि फ्लो चार्ट में आउटपुट को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। फ्लो चार्ट में आउटपुट को निरूपित करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, यानी कौन से एंगल का उपयोग करते हैं, कौन से शेप्स आकार का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समांतर चतुर्भुज का उपयोग करते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11, इसका राइट आंसर आएगा जब भी प्रिंट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है कि पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पाइथन लैंग्वेज का कीवर्ड्स नहीं है। इनमें से कौन सा पाइथन लैंग्वेज का कीवर्ड्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है VAL, यानी कि वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर प्रिंट सम 1 2 3 दिया गया है, इसको जब हम प्रिंट कराएंगे एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन किस नामक एक स्ट्रंग का उपयोग कंस्ट्रक्ट का उपयोग करते हुए रन टाइम पर अनाम कार्यों के निर्माण को सपोर्ट करता है। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैम्बडा फंक्शन का उपयोग करके। क्या है? लैम्बडा। एक स्ट्रिंग x हेलो को देखते हुए x.count1 का आउटपुट क्या होगा। तो जब हम इसे रन कराएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर
क्या आ जाएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट है कि फ्लो चार्ट में पतंग डायमंड प्रतीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि इस प्रकार का जो फ्लो चार्ट में होता है प्रतीक यानी स्टेप्स जो होता है, यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यह डिसीजन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इधर से भी जोड़ सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। पाइथन में फ्लो चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर आएगा, आपके जो स्टेप्स वाले हैं 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो रीड लाइंस मेथड का रिटर्न क्या आता है, यहाँ पर दिया गया है इस तरह से। तो इस रीड लाइन मेथड जो होता है उसका रिटर्न हमें क्या मिलेगा। तो गाइस राइट आंसर क्या है, 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लिस्ट। एक रीड लाइन मेथड जो है लिस्ट को रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर एक पाइथन कोड दिया गया है, पूछा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट में 4,3 आएगा इसका राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पाइथन 19 निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है ये डिफ फंक्शन है, डिफ फंक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब इसे हम रन कराएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज दिया गया है, ए इज 13 एंड बी इज 17 एंड सी इज 10, ए इज 2 एंड बी इज 5 एंड सी इज 4, ए इज 5 यहाँ पर दिया गया है, बी इज 7 एंड सी इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, इंपॉर्टेंट नमपाई एज एनपी। तो नमपाई से भी क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंट 32, इंटीजर 32 इसका राइट आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि हार्डवेयर को चलाने के लिए निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है। हार्डवेयर को चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है। तो दोस्तों हार्डवेयर को चलाने के लिए जो इसमें से जो सॉफ्टवेयर है वो उसको यानी कि हमें डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक डेवलपर को असाइन करने के लिए संरक्षित प्रोग्राम को किसमें खंडित किया जा सकता है। एक से अधिक यानी कि एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें कौन से संरक्षित प्रोग्राम को खंडित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूल को क्या किया जाएगा, मॉड्यूल को खंडित किया जाएगा। 24 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है 23 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर एक कोड दिया गया है, अब इसे रन कराएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, K11 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर दिया है लेन फंक्शन का उपयोग किया गया है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। जब इसे रन कराएंगे तो इसका राइट आंसर 4 आएगा, लेन फंक्शन को जब हम उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर एक दिया है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, यहाँ पर फैक्टोरियल बताना है। तो इसका आउटपुट क्या होगा जब इसे रन कराएंगे। तो इसका राइट आंसर है कि यहाँ पर एरर स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्रिंट फैक्टोरियल 5। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, नन, यानी कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम अपेंड मोड में फाइल को खोलते हैं तो फाइल पॉइंटर फाइल के किस मोड पर होता है। फाइल पॉइंटर फाइल के किस मोड पर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अंत में होता है यानी कि इंड में होता है फाइल पॉइंटर। दिया है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कोड को स्नैप्ड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर एक कोड दिया गया है, पूछा है इसका आउटपुट
क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 स्क्वायर ब्रैकेट में 7, 90, 45, 89 होगा इसका राइट आंसर। यानी कि यहाँ से अभाज्य संख्या को निकालना है। 7 9 हो गया, फिर 89 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर यहाँ पर कोई नहीं है, देख सकते हैं। ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से, और ये भी 2 से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28, पैकेज से सभी मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट स्टार, यहाँ पर दिया गया है, स्ट्रिक बोलते हैं। निम्नलिखित स्यूडो कोड का आउटपुट क्या होगा जहाँ एंड ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 आएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 फंक्शन 1 ब्रैकेट दिया है कि सही फंक्शन डिक्लेरेशन चुनें ताकि हम निम्नलिखित 2 फंक्शन कॉल को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकें। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है 31 का? ऑप्शन नंबर डी डिफ फंक्शन 1 ब्रैकेट में स्ट्रिक डाटा यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर एक कोड दिया गया है, पूछा है कि इसका आउटपुट क्या होगा जब इसे हम रन कराएंगे पाइथन में, तो इसे का आउटपुट क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी ABCD इसका राइट आंसर आएगा। बड़े में अपर यानी कि क्या होगा? अपर केस में आएगा। जब यहाँ पर लोअर होता तो ये इस तरह से आता, अपर में पूछा है तो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित कोड का स्नैप्ड आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर एक कोड दिया गया है, पूछा है इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर जब इसे रन कराएंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 दिया है 2 3, फिर यहाँ पर दिया गया है माइनस लगाकर 3 3, 3 यहाँ पर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किस अनुवादक का उपयोग किया जाता है? असेंबली भाषा को ऑप्शन नंबर सी असेंबलर का उपयोग किया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य मॉड्यूल में किसी मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए आपको उस कौन से स्टेटमेंट का उपयोग करके इंपोर्ट करना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंपोर्ट फंक्शन का उपयोग करके इंपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी डिक्लेरेशन गलत है? इनमें से कौन सा जो डिक्लेरेशन है वो गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पर दिया गया है _XYZ_5। ये डिक्लेरेशन क्या है? गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? x बराबर 14 प्रिंट, यहाँ पर ब्रैकेट में x ग्रेटर देन करके 2 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा जब इसे प्रिंट कराएंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर आएगा 3 आएगा। नेक्स्ट है कि किस फंक्शन फाइल पॉइंटर की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करता है? कौन सा फंक्शन फाइल पॉइंटर की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर है बी टेल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? टेल फंक्शन। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल का उपयोग करने का लाभ नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम के आकार को कम करने का एक साधन प्रदान करता है। यह क्या है? मॉड्यूल का उपयोग करने का लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रिंट फंक्शन। यह क्या है? बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स का डेटा टाइप क्या है? यहाँ पर पूछा है एक्स का डेटा टाइप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिस्ट है। एक्स का डेटा टाइप क्या है? लिस्ट है। दिया है फ्लो चार्ट में 2 ब्लॉकों को जोड़ने के लिए फ्लो लाइन के रूप में किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है?
दो ब्लॉक को जोड़ने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? एरो का उपयोग किया जाता है दो ब्लॉक को जोड़ने के लिए, इस तरह के एरो का उपयोग करने के लिए। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सॉफ्टवेयर के विकास के चरण में सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का प्रलेखन किया जाता है, टेस्टिंग के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर को की वर्तमान स्थिति को 10 बाइट पीछे ले जाएगा? वर्तमान स्थिति को 10 बाइट पीछे ले जाएगा। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सीक फंक्शन जो है वह फाइल पॉइंटर की वर्तमान स्थिति को 10 बाइट पीछे ले जाएगा। और चलिए आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर एक कोड दिया गया है, तो यहाँ पर के की वैल्यू पूछा है, तो जब इसे रन कराएंगे तो के की वैल्यू क्या आएगा? बी ऑप्शन। 3 और 4 और 5 आएगा के का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर प्रिंट आई लोअर फॉर आई एंड हेलो, यानी कि लोअर केस में हेलो का, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलो। लोअर केस में पूछा है, यहाँ पर लोअर दिया है तो लोअर, हेलो दिया गया है तो ये वाला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा? वाई शॉर्ट, यानी शॉर्ट बताना है यहाँ पर इसका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डैश स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब कोई स्टेटमेंट वाक्यात्मक रूप से आवश्यक होता है लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि कोई कोड निष्पादित हो। तो 49 का राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर कोड दिया गया है, जब इसे रन कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है? 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बस आपको इस टाइम ध्यान से पूर्वक से जो हम बता रहे हैं उसे देखना है और याद करना है कौन सा किसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरर दिए गए कोड द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यहाँ कोड दिया गया है, इसके द्वारा कौन सा एरर आएगा? तो टाइप एरर आएगा। क्या है? टाइप में एरर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 6 के लिए निम्नलिखित एल्गोरिथम का आउटपुट क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 51 का राइट आंसर है ए। यहाँ पर कई स्टेप दिए गए हैं, तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर। ए सबसे छोटी संख्या है। क्या है? ए सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कई बार दोस्तों एग्ज़ाम होते हैं ऑफलाइन, तो जो कोड होते हैं उससे रन करा के भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकल में होते हैं, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं कई बार ऑफलाइन होते हैं, तो उसको रन कराना पड़ता है। जो रन कराएंगे वही हमें कॉपी में लिख कर देना होता है। और पेपर ऑफलाइन तो OMR पर होगा। बहुत पहले, मतलब सबसे पहले, आज से 6, 7 साल, 8 साल पहले लिखना वाले भी पेपर होते थे, यानी क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग वाले भी होते थे। तो इस बार लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ये सब नहीं होगा, ओनली OMR टिक वाला क्वेश्चन होगा। तो 52 वाला क्वेश्चन क्या है? फ्लो चार्ट में दो संख्याओं का योग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? 52 का राइट आंसर है प्रोसेसिंग। फ्लो चार्ट में जो सिंबल वाले क्वेश्चन है, यानी कि इस सब के जो डायग्राम वाले चित्र वाले हैं, इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर एक कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आउटपुट 2,3 आएगा ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट से एक पंक्ति प्रस्तुत करेगा? इस फाइल ऑब्जेक्ट से एक पंक्ति को प्रस्तुत करेगा। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफ डॉट रीड लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक नियंत्रण संरचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नियंत्रण संरचना नहीं है? तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
प्रोसेस। निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है x इक्वल टू 1 2 3 फॉर इन आई इन x, जो आई है वो x में है तो प्रिंट आई को प्रिंट कराएंगे तो इसका राइट आंसर है एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कौन सा है, तो कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म, तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित स्टेटमेंट का आउटपुट क्या ये देगा। निम्नलिखित स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है, यह एक स्टेटमेंट है यानी कि कोड है, इसको रन कराएंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो तीनों को मिलाकर आएगा MNL, ब्रैकेट में MNL आएगा इसका राइट आंसर जब प्रिंट कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर डिफ फंक्शन का यूज किया गया है, तो जब इसे रन कराएंगे तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 44 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प चयन कीजिए सही है। बी ऑप्शन, टपल्स अपरिवर्तनीय है जबकि लिस्ट परिवर्तनशील है। टपल्स आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर म्यूटेबल। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पाइथन में अधिकतर क्वेश्चन कोडिंग से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ डॉट रीड 5 एक फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ से कौन सी फाइल को पढ़ेगा, यानी कि कौन सी फाइल को पढ़ेगा, इसमें से कौन सी फाइल को यह पढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ड को पढ़ेगा। निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा, m इक्वल टू 0 वाइल m लेस देन 5 दिया गया है तो प्रिंट m प्लस इक्वल टू 1। तो इस तरह से जब हम कोड करके रन कराएंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 1 2 0 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अपरिवर्तनीय डेटा का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टपल्स क्या है, अपरिवर्तनीय है यानी कि इम्यूटेबल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर एक कोड दिया गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 आएगा इसका राइट आंसर। तो टपल इम्यूटेबल है और लिस्ट म्यूटेबल है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, पाइथन में नमपाई एरे में 0 फंक्शन का क्या उपयोग है, तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी एलिमेंट के साथ एक मैट्रिक्स 0 बनाने के लिए 0 का मतलब होता है। नेक्स्ट है, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड एक नई फाइल बनाता है, यदि हमारा जो फाइल है मौजूद नहीं है पाइथन में कोडिंग करते समय तो वह कौन सा मोड एक नई फाइल बनाता है। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी राइट मोड और राइट मोड बनाएगा और क्या दिया है अपेंड मोड में बनाएगा, राइट मोड में भी बनाएगा और अपेंड मोड में भी फाइल बनाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पाइथन लैंग्वेज में के को पावर 1 तक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटर सही विकल्प है, के पावर 1 बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेटर सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पाइथन में इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिक का मतलब होता है घात। नमपाई का पूर्ण रूप क्या है, न्यूमेरिकल पाइथन होता है, नमपाई का अर्थ होता है न्यूमेरिकल पाइथन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाइथन में एक मान्य अंकगणितीय ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, अंकगणितीय ऑपरेटर है, ऑप्शन नंबर ए ऑब्लिक। तो यह वाला जो क्वेश्चन है नमपाई का फुल फॉर्म, नमपाई का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा फाइल ऑब्जेक्ट ऐप की संपूर्ण सामग्री को पढ़ेगा, यानी कौन सा जो
फाइल है वह संपूर्ण सामग्री को पढ़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है एफ डॉट रीड, यह पूरी फाइल को पढ़ेगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यह वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे कोडिंग्स हैं। तो निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर एक आउटपुट दिया गया है, तो जब इसे रन कराएंगे तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आएगा? यदि आप कोडिंग किए होंगे अच्छे से तो आप इसे कर सकते हैं। अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको रन करके दिखाया जाए, अभी आपको बस सिर्फ आंसर बताएंगे। तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके समय सीक्वेंस लॉजिक का उपयोग नहीं करता है? वह कौन सा समय होता है जिसमें सीक्वेंस जो है वह लॉजिक का उपयोग नहीं करता है? दो डेटा मानों की तुलना करने में जब दो डेटा मानों की तुलना करते समय सीक्वेंस लॉजिक का उपयोग नहीं करता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार का डेटा अरे ARR इतना दिया गया है? यह किस प्रकार का डेटा है? यहाँ पे यह जो दिया गया है यह किस प्रकार का डेटा है? लिस्ट है कि टपल है, वही पूछा है। तो यह क्या है? टुपल्स की सूची है। क्या यह लिस्ट ऑफ टपल है? क्या है? लिस्ट ऑफ टपल है। इस तरह का यदि आपको डेटा कहीं मिलता है तो उसे हम लिस्ट ऑफ टपल कहेंगे पाइथन में। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि सूडो कोड में पदानुक्रम को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सूडो क्रम यानी कि जो पाइथन का कोड है, यानी कि पहले चरण में हम किसके द्वारा दिखाते हैं उसे? कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रैकेट, आइडेंटेशन, सेमीकोलन, किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटेशन के रूप में दर्शाते हैं। 72 का राइट आंसर है। पाइथन किस में लिखा गया है? तो पाइथन किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो पाइथन जो है वह PHP भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? 76 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एरर आएगा जब इसे रन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर एक दिया गया है कोड, अब पूछा है इसका आंसर क्या आएगा? 78 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेड इसका राइट आंसर आएगा जब इसे प्रिंट कराएंगे, यानी कि जेड को 3 बार हमें प्रिंट कराना है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम कि एक एल्गोरिथम के सचित्र निरूपण को हम क्या कहते हैं? एक एल्गोरिथम के सचित्र रूप यानी कि उसका चित्र जो होता है, एल्गोरिथम के सचित्र निरूपण को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्लो चार्ट के लिए कंटेनर प्रतीक है, किसका प्रतीक है? फ्लो चार्ट के लिए कंटेनर किसका प्रतीक होता है? सर्किल। कंटेनर का मतलब होता है सर्किल, यह कंटेनर का प्रतीक होता है सर्किल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी फंक्शन के बाहर परिभाषित वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? किसी फंक्शन के बाहर जो परिभाषित वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक वैश्विक वेरिएबल कहेंगे, यानी कि एक ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। वैश्विक का मतलब ग्लोबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। फंक्शन के बाहर, फंक्शन के अंदर उसे स्टैटिक वेरिएबल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 में एक एलिमेंट 5 जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? लिस्ट 1 में एक एलिमेंट 5 को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? लिस्ट 1 अपेंड 5 जोड़ने के लिए अपेंड मोड का। नेक्स्ट है कि रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन क्या है? तो एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है उसे हम, जो फंक्शन स्वयं को कॉल करता है उसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा 100%। निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर एक कोड दिया गया है, इसका आउटपुट पूछा है। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर 3 आएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी फाइल में सूचना किस प्रारूप में होती है? बाइनरी फाइल में जो सूचना होती है वो किस प्रारूप में होती है? तो उसी प्रारूप में जिसमें डेटा को मेमोरी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। डिबगिंग सॉफ्टवेयर में
किसको ठीक करने की प्रक्रिया है? डिबगिंग सॉफ्टवेयर में किसको ठीक करने की प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर डी, डिबगिंग सॉफ्टवेयर में बग को ठीक करने की प्रक्रिया है। बग को ठीक करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। जो बग होता है उसे डिबग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में की टिगर के लिए की वैल्यू पेयर को डिलीट करेगा? की वैल्यू पेयर को टाइगर के लिए की वैल्यू पेयर को डिलीट करेगा? कौन सा शब्दकोश? तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, डिलीट डिक्लेरेशन टाइगर। यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे तब जाके यहाँ से इसको डिलीट करेगा। नेक्स्ट जो है पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन नेम क्या है? .py। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है पाइथन कोड, इससे जब रन कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो गाइस ऑप्शन नंबर डी इसका एरर आएगा जब इसे प्रिंट कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर एक डिफ पावर दिया गया है, जब इसे रन कराएंगे तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। इसका राइट आंसर है 9 और 27 इसका राइट आंसर आएगा पावर में। थ्री के पावर 3 नहीं टाइम करेंगे तो 9 आएगा। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि पाइथन लैंग्वेज में कोड ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोड ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंडेंटेशन का उपयोग किया जाता है कोड ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन ही तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लूप के अंदर की सामग्री को किसके द्वारा अलग किया जाता है? जो पाइथन में लूप के अंदर जो सामग्री होती है उससे हम किसके द्वारा अलग करेंगे? तो आप सब कोलन के द्वारा अलग करेंगे। इस तरह का जो कोलन होता है उसके द्वारा अलग करेंगे। निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर इंपोर्ट numpy एज np, तो ए इक्वल टू np डॉट अरे यहाँ पर दिया गया है एंडिम्स को प्रिंट कराना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर A1 आएगा। निम्नलिखित में से किसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है? डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित यानी परमानेंटली डेटा को संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है किसमें? फाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से पाइथन में मान्य स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है। उपरोक्त में से सभी हैं, काउंट हैं, ऑफर हैं, स्ट्रिप हैं। नेक्स्ट है एक कौन सूचना मानों को पठनीय अर्थात ASCII या यूनिक वर्णों की एक स्ट्रीम के रूप में संग्रहित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट फाइल। सूचना को मानवीय पठनीय अर्थात ASCII यह अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है, एक यूनिक कोड होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट में यफ क्या है? इसमें यफ क्या है? इस कोड में यफ क्या है? इसका राइट आंसर है बी, फाइल का हैंडल है। फाइल को हैंडल करता है, फाइल का हैंडल है वो। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बेहतर प्रोग्रामिंग, अनुकूलित कोडिंग, व्यवस्थित परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित कोड का सेगमेंट क्या होगा? यहाँ पर एक कोड दिया गया है पाइथन का, पूछा है इसका आंसर क्या होगा? सेगमेंट यानी इसका आंसर क्या आएगा? तो इसे जब प्रिंट करेंगे तो इसका राइट आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथन लैंग्वेज में निम्नलिखित में से किसे वेरिएबल के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर है, ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी कोड में डेटा रखने के लिए
किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। बाइनरी कोड में डेटा को रखने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है डंप फंक्शन का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाइथन के लिए। तो कमेंट में बताइए यह क्वेश्चन आपके यानी कितने नंबर का आप कर सकते हैं। तो यदि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, यदि एग्ज़ाम देकर आएँ तो हमें जो पेपर है उसका फ़ोटो या PDF बना के सेंड करिएगा, ताकि हम उसका एनालिसिस करवा सकें। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि O लेवल की पूरी तैयारी कराई जाती है यहाँ पर। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उसका उत्तर दे दूँ, या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब दे देंगे यदि मैं ना दे पाया। जो विद्यार्थी पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हैं उनका कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम में काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने M3 R5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विस्तार से सॉल्व किया। अगर वीडियो में आपको मदद मिली है तो एक छोटा सा सहयोग करें, अपना सहयोग प्रदान करें, लाइक करें, शेयर करें और अमन जैकियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रीवियस ईयर पेपर या इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तो चलिए, धन्यवाद।